सूर्या के घर के पास एक आंटी रहने के लिए आई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सूर्या तो आंटी के घर जाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। एक दिन उसको अंकल सड़क के किनारे ऑटो का इंतज़ार करते दिखे। सूर्या ने मौके का फ़ायदा उठाया और अंकल को उनके घर तक छोड़ आया। अंकल ने कहा, अंदर चलो, चाय पीकर जाना। सूर्या यही तो चाहता था कि आंटी के घर किसी बहाने से जाने को मिले। सूर्या जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि आंटी नीली कलर की साड़ी पहनकर सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। आंटी ने कहा, यह कौन है? तो अंकल ने कहा, यह हमारे ही पड़ोस में रहता है। आंटी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप हमारे पड़ोसी हैं। सूर्या ने कहा, जी आंटी जी, आपको कभी भी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। चाय पीते पीते सूर्या आंटी से बातें किए जा रहा था। जब रात को आंटी सोने के लिए जाती हैं तो वह सोचती हैं, सूर्या कैसा लड़का है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है। आंटी सूर्या की बातें सोचते सोचते सो गई। एक दिन सूर्या अपनी बालकनी में खड़ा था कि एकदम अचानक से आंटी के कपड़े हवा की वजह से उसके पास आ गए। सूर्या कपड़ा लेकर आंटी के घर गया। आंटी ने दरवाज़ा खोला तो सूर्या बोला, आपका कपड़ा हवा की वजह से हमारे घर आ गया था। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ जो तुम खुद मेरे घर पर आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। लेकर चलोगे? आंटी के मुंह से इतना सुनते ही वह कहने लगा, बस 2 मिनट में मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। सूर्या तुरंत घर गया और बाइक लेकर आ गया और आंटी को बैठाकर मार्केट चला गया। आंटी ने अपने लिए एक ब्लैक कलर की साड़ी खरीदी और सूर्या से कहा, आज तुम्हारे अंकल घर पर नहीं हैं। अब मुझे नई जगह के कारण रात में अकेले बहुत डर लगता है। क्या तुम आज मेरे घर पर आ सकते हो? यह बात सुनते ही सूर्या ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। मैं ज़रूर आऊँगा। यह बात सुनकर आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आंटी बोली, आज तुम अपने घर पर खाना मत खाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखूँगी। हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। जब मैं रात को आंटी के घर गया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।